नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक विशेष आसन के बारे में हम लोग जानेंगे, आज एक विशेष आसन के बारे में जानेंगे, इसके लाभ के बारे में जानेंगे और इसके सावधानियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब ये तो जानना प्रमुख हो जाता है कि कौन सा आसन जानना है हमको। आज हम लोग सीखने वाले हैं शीर्षासन को। शीर्षासन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाए ये जानेंगे और इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि किन किन सावधानियों को करते हुए आप साधारण रूप से बहुत ही सहजता से इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावधानियों की कि किन किन लोगों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, या लिमिटेशंस की अगर बात करें तो किन को यह अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। मोतियाबिंद की समस्या हो उनको यह अभ्यास बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए सकते हैं, और जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या हो उनको भी यह अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, जिनका हार्ट डिजीज़ हो, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती हों या फिर हार्ट में ब्लॉकेजेस हों, उनको यह अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को एपिलेप्सी की समस्या हो, वर्टिगो की समस्या हो, उनको भी यह अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। ये तो थी इस आसन की लिमिटेशंस। अब हम लोग जानते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं, क्योंकि जब शीर्षासन की बात आती है तो इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। अब ये राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि वैसे तो सामान्य रूप से हम पैरों पर खड़े होते हैं, लेकिन अभी जब इस आसन की बात होती है तब यहाँ पर सिर के बल खड़े होने की बात होती है। पूरी अपनी बॉडी को पूरा अपोजिट डायरेक्शन में आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आपने मर्म थेरेपी का नाम सुना होगा, मर्म चिकित्सा का नाम सुना होगा। उससे अगर इसका संबंध करें तो ये आसन लगाते ही आपका सबसे प्रमुख जो जिसका नाम है सीमंत अधिपति मर्म, उसका एक स्वतः से उसका संचालन होता है और उसके कारण आपके संपूर्ण शरीर में एक नया परिवर्तन होने लगता है और स्वतः ही जो आपके 107 मर्मा पॉइंट है वो स्टिमुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण आपके पूरे शरीर में एक सकारात्मक प्राण ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि शीर्षासन का महत्व बहुत ही गहरा बताया गया है आर्ष ग्रंथों में, क्योंकि इसके अभ्यास से व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को लो बीपी की समस्या होती है उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो अब जानते हैं कि शीर्षासन को करने की सहज विधि क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से कर सकते हैं, और एक जो बिगिनर प्रैक्टिशनर है वो किस तरह से इस आसन को अपने जीवन में अपना सकता है। आइए जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण और उपयोगी आसन की विधि। सबसे पहले जब आप शीर्षासन को करने जाएं तो सबसे पहले आप मैट के बैक साइड में वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद में आपको 4 आर्म का डिस्टेंस दोनों नीज पर लेना है, लाइक दिस। इस तरह से आपको 4 आर्म्स का डिस्टेंस लेना है ताकि एक मेजरमेंट हो जाए कि आपके दोनों पैरों में गैप कितना रहेगा। बाद में आपको दोनों एल्बो को नीज के सामने रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से एल्बो को रखने के बाद में फिंगर इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने में ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी नीचे वाली लिटिल फिंगर है उसे इन साइड में लेंगे ताकि वो प्रेस ना हो। जब आपकी लिटिल फिंगर नीचे वाली प्रेस होने लगती है तो आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है, क्योंकि इसमें पेन होने लगता है। इसलिए लिटिल फिंगर को इन साइड लेना है और फिर आपको मिड हेड को फ्लोर से टच करना है, मैट से टच करना है। ध्यान रखेंगे आपका जो मिड हेड है वो आपके पाम्स पर नहीं होगा, आपका मिड हेड फ्लोर पर टच होगा। और ये यहाँ पर टेक्निकल चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये तो थंब है वो हेड के सपोर्ट के लिए होगा। ग्रिप आपकी अच्छी होगी ताकि आपका हेड जो है पूरा सपोर्ट करे, और धीरे से आपको दोनों पैरों को सीधा करना है। इस पोजीशन में आएंगे, ओके। सीधा करने के बाद में आपको छोटे छोटे स्टेप लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आगे इतना आपको बढ़ना है कि अपर बॉडी आपकी 90 डिग्री हो, ये वाला जो आपका हिस्सा है ये 90 डिग्री में आ जाए। फिर आपको राइट लेग को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाना है। ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यहीं पर लोग जल्दबाजी कर देते हैं, तब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आपको प्रेशर एल्बो को मैक्सिमम प्रेस करके रखना है, पेट को अंदर खींच कर रखना है, इन द सेंस आपको कोर इंगेज करके रखना है। यहाँ पर लाने के बाद में आपको पैर के पंजे खींच कर रखना है। फिर अगर यहाँ पर ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है,
अगर यहाँ तक आपका बैलेंस अच्छे से हो पा रहा है, अभ्यास आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तब आप दूसरे पैर से लिटिल बिट आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, थोड़ा सा इस तरह से अभ्यास करें ताकि आपका रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए। जब इस तरह से अप एंड डाउन 10 से 20 बार कर लेते हैं तब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, और दूसरे पैर को भी यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर दूसरे पैर को रोकते हैं ताकि आप यहाँ पर बैलेंस कर सकें, कोर को एंगेज कर सकें। फिर आपको जब यहाँ पर बैलेंस हो जाता है तब आपको एक पैर को धीरे से ऊपर उठाना है, सीधा करने का प्रयास करना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। ओके, यहाँ पर अगर आपका बैलेंस बन पा रहा है, पेट को अंदर खींचते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखें, पैर के पंजे को खींचिए, यहाँ पर कोर एंगेज कीजिए। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके नेवल रीजन पर आनी चाहिए, और एल्बो को मैक्सिमम प्रेस करके रखें ताकि आपका जो प्रेशर है वो हेड पर ना आए। आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब आप एल्बो को प्रेस करते हैं और नेवल रीजन को, कोर को एंगेज करके रखते हैं। तो आसानी से आपने देखा, बहुत ही सहजता से इसका अभ्यास किया जा सकता है और बहुत ही सहजता से आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, एक ही दिन में यह अभ्यास नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। वापस आने के लिए आपको एक एक पैर को, जैसे कि वो आप ऊपर गए थे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, एक पैर को नी से बैंड कीजिए, दूसरे पैर को नी से बैंड कीजिए, फिर एक पैर को पहले नीचे फ्लोर से टच कीजिए और फिर दूसरे पैर से को फ्लोर से टच करना है और फिर धीरे से शशांक आसन में आ जाना है। ध्यान रखना है, शीर्षासन के तुरंत बाद आपको शशांक आसन में 1 से 2 मिनट रेस्ट करना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन आपका डाउनवर्ड हुआ है वो मेंटेन कर सके और संतुलित कर सके। जैसे कि आज हम लोगों ने सीखा शीर्षासन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, इसकी सावधानियां क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसको आप नियमित रूप से जब अभ्यास में लाते हैं, एक क्रम से आप अभ्यास में लाते हैं तो आप सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन एक दिन में नहीं होने वाला। आप नियमित रूप से इसको अभ्यास में लाएंगे तो इसके लाभ भी प्राप्त होंगे और आपके शरीर पर उसका प्रभाव भी दिखेगा। आज की योगिक चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।